हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइम डिजीज के बारे में, जो होता है टिक्स के काटने से। टिक्स मतलब आपने जो, अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है, कुत्ते या बिल्ली, उनमें देखा ही होगा, उन्हीं को हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो खासकर ये होता है अगर आप किसी जंगली जो है मतलब किसी जंगली इलाके में गए हैं और वहां पर आपने जो है पूरा अपना सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा है, तो आपको टिक्स के काटने की वजह से ये बीमारी हो सकती है। नॉर्मली इतना घातक नहीं होता है, लेकिन अमेरिका और यूरोप में जो है खासकर बहुत सारे मामले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर उनके काटने ये जैसे किसी व्यक्ति को टिक्स ने काटा और बीमार हुआ, तो उसके लक्षण या उसके काटने की वजह से जो भी चीजें हैं, जैसे सर दर्द होना, थकान होना, लगातार बीमार रहना, ये सारी चीजें व्यक्ति में सालों साल तक चल रही हैं। और ये कैसे हो रहा है वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आ रहा। बहुत जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम वन बाय वन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। नाम क्या है? लिम डिजीज। ठीक है, याद रखिएगा आप इसका नाम क्या है? लिम डिजीज। बताया मैंने आपको कि यूरोप और जो है अमेरिका में इसके जो है मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे ही मामले पहले आने चाहिए थे, लेकिन अभी ज्यादा हो रहा है। अब ये हो भी रहा है क्योंकि मानव बस्तियों के आसपास जो है जंगली जानवर कह सकते हैं, या कई बार होता है हम घरों पर जो एनिमल्स जो है पालते हैं, उनका खास ख्याल नहीं रखते, उन पे भी टिक्स हो जाते हैं। तो WHO ने यहाँ पर देखो बोला है कि उभरती हुई वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती बताया है, क्योंकि जानवर भी बढ़ रहे हैं, कहीं कम हो रहे हैं। अगर हम जंगलों को काटते हैं तो वो जो है शहरों की तरफ पलायन करते हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है कि जो ये बीमारी के लक्षण है या बीमारी के जो मरीज हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं दिवाली के स्पेशल ऑफर के बारे में, जहां पर हम आपको 70 से 80% डिस्काउंट दे रहे हैं। 10 जो है % एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। ऑनलाइन कोर्स के बारे में बात करते हैं तो निबंध का बैच आफ्टर डिस्काउंट आपको 3599 मिलेगा। एनसीईआरटी बैच मात्र 4950 में। और जनरल हिंदी अगर आपको ज्वाइन करना है तो 2250 में नंबर दिया हुआ है 9555 124 124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com के वेबसाइट पर। टॉपिक पर आते हैं वापस। रोग का कारण क्या है? तो यह रोग कैसा है? बैक्टीरिया बोरेलिया और जो है बर्गडोरफेरी नाम की जो है इसके वजह से होता है। यह बैक्टीरिया टिक नामक, टिक मतलब समझते हो ना, जो इसको आप जो है जानवरों पे देखते हो कि कुत्ते या बिल्लियों में जो छोटे छोटे जो है 4 5 8 पैरों वाले जो होते हैं, वही जो है टिक होता है। इसी कीट के काटने की वजह से हो रहा है। मुख्य वाहक अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो ब्लैक लेग्ड टिक होता है अमेरिका में, और यूरोप में जो है एक्सोडेस रिसिनस जो है नाम का एक टिक होता है, उसकी वजह से जो है यहाँ पर लगातार फैल रहा है। संक्रमण का तरीका क्या है? जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं घूमने फिरने गए, जंगलों में जो है हाइकिंग करने जा रहे हो, किसी जो है टिक ने काट लिया और आपको पता भी नहीं चला, तो मोस्टली जो है टिक के काटने के वजह से ही होता है, जो कि घास झाड़ियों या जंगलों में कहीं पर भी हो सकता है। और टिक के काटने के 24 से 48 घंटे के बाद जो है संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है। इसका मतलब कोई व्यक्ति घूमने गया, वहां से आया, तो उसको तुरंत जो है फील नहीं होगा, उसको जो 1 से 2 दिन लग जाएंगे, बाद में महसूस होता है कि अच्छा ठीक है, हम बीमार हो गए शायद इसके काटने की वजह से। लक्षण क्या है? तो जो है प्रारंभिक चरण जो यहाँ पर ये है कि बुल आई रैश, मतलब आपके जहां पर भी काटा होगा वहां पे बहुत बड़ा सा रेड सा जो है सर्कल बन जाएगा। साथ में दूसरा बात करते हैं तो बुखार, सिर दर्द और जो है थकान और मांसपेशियों में दर्द आपको शुरू हो जाएगा। उन्नत चरण मतलब अगर एडवांस स्टेज के बारे में बात करेंगे कि तो स्टार्टिंग हो गया कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा महसूस होगा, जोड़ों में दर्द होगा, विशेषकर घुटनों में, तंत्रिका तंत्र पर भी असर हो सकता है, इवन आपका चेहरा भी टेढ़ा हो सकता है। सोचो, एक टिक के काटने की वजह से, जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं, हृदय गति अनियमित हो सकती है, साथ में मेमोरी लॉस और जो है कंफ्यूजन जैसे न्यूरोलॉजिकल जो है लक्षण आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। बड़ा खतरनाक हो रहा है और अमेरिका और यूरोप में बहुत ज्यादा मात्रा में फैल रहा है ये। जटिलताएं क्या है? तो देखो, हमने देखा कि 24 से 48 घंटे के बाद प्राइमरी स्टेज के जो आपको लक्षण दिखाई देते हैं, तो पहचान होने पर जो है क्रॉनिक लाइम डिजीज विकसित हो सकता है। अगर पहचान आप ना कर पाए तो ये और घातक हो सकता है। यह महीनों और सालों तक थकान, सर दर्द और मानसिक तनाव बना रहता है। वैज्ञानिक इसी को समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है,
क्योंकि जो भी हमारे पास दवाइयाँ हैं या कह सकते हैं हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो इसको पहचान नहीं पा रही, क्योंकि शरीर में जाकर के ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं या जो है अपने आप को जो है म्यूटेट कर करके ऐसे जो है रूपों में परिवर्तित कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इनको पहचान ही नहीं पा रही। सोचो इतना जो है चालाकी से ये काम कर रहा है। तो कई मरीजों में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे भी चीजें यहाँ पर देखने को मिली हैं। अब निदान के बारे में बात करते हैं तो पहला निदान तो यही कि प्रारंभिक स्टेज में ही आप इसको पहचान लें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। एलिसा टेस्ट कर सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी हो रहा है जो है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये कि कई बार जो है टेस्ट नेगेटिव आता है। मैंने आपको बताया कि नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या करता है, अपने सिम्टम्स को छुपा लेता है या अपने आप को जो है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के सामने लेकर ही नहीं आता है, छुपा रहता है, जिसकी वजह से टेस्ट में जो है हमारा नेगेटिव आता है। लेकिन आप बीमार होते हो, उपचार क्या है, तो एंटीबायोटिक्स हो गई, जैसे यहाँ पर जो है डॉक्सीक्लाइन हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, साथ में जो है केफरॉक्सामाई हो गया, ये सारी दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हो। गंभीर मामलों में भी जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट बताया गया है। उपचार के बाद कई मरीजों में ऐसा देखा गया कि पोस्ट जो है ट्रीटमेंट लाइम डिजीज सिंड्रोम भी देखने को मिला। जैसा कि मैंने बताया ना कि कई लोगों को जो है महीनों सालों तक जो है सर दर्द रह रहा है बॉडी में, या फिर जो है वीकनेस हो रही है, थकान हो रही है, तो काफी लंबे समय तक लोग बीमार भी रहते हैं। रोकथाम का तरीका क्या है, अगर आप कहीं जंगल में जा रहे हो तो खासकर ध्यान रखिए कि पूरे कपड़े पहन कर जाएं। और अगर आप जब जंगल से वापस आ रहे हो तो आपको याद रखना कि आपको कपड़ों को चेक करना है, कहीं कोई जो है कीट वगैरह या कह सकते हैं टिक वगैरह तो नहीं है। दूसरा तीसरा कह सकते हैं कि अगर आपके घर में पेट्स वगैरह हैं तो आपको खास ख्याल रखना है कि उनको इस प्रकार की चीजें ना हो। तो ये सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वैज्ञानिक अभी तक देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यह नहीं समझ पाए हैं कि कुछ लोगों में संक्रमण के बाद दीर्घकालिक लक्षण क्यों बने रहे हैं। अगर ट्रीटमेंट हो गया है तो तुरंत चीजें खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन उनको साल भर, 1.5 साल, 2 साल तक लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं। बोरेलिया जो बैक्टीरिया है इम्यून सिस्टम से बचने के कई तरीके अपनाता है। यह बैक्टीरिया अपने आप में बहुत खतरनाक है, खुद को छिपाने में जो है सक्षम है, विभिन्न रूपों में बदल जाता है, जिसकी वजह से हम उसको क्या कर पाते हैं, जो है डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसके कारण इसका जो है वैक्सीन भी नहीं बन पा रहा है। जब बीमारी का रियल रीजन पता चले कि हो कैसे रहा है तब तो हम इसका टीका बनाएं, तो टीका भी नहीं बन पा रहा है। वर्तमान स्थिति के बारे में देखें तो अमेरिका में हर साल 5 लाख नए मामले आ रहे हैं इस प्रकार के, फिर भी वो ट्रीटमेंट नहीं निकाल पा रहे हैं। यूरोप में तो अब सबसे आम वेक्टर जो है बॉर्न रोग बन चुका है कि हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को यहाँ पर हो रहा है। भारत में भी हिमालयी और जो है वन्य क्षेत्रों में कुछ ऐसे मामले देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर भी फैल रहे थे। इसलिए जो है वैज्ञानिकों का मानना है शायद जो है जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसा हो रहा है। सामाजिक और नीतिगत संबंधों अगर हम देखें, संबंधित पहलू देखें तो WHO ने जो है CDC US ने लाइम रोग को वन हेल्थ फ्रेमवर्क का समझते हैं, मतलब आप कि जीव जंतु हो गए, पर्यावरण हो गए और मानव हो गए, हम इन सबको लेकर चलेंगे और सबको ध्यान में रखकर नियम कानून बनाएंगे। तो तीनों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है और उसी के हिसाब से जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट वगैरह खोजे जाते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण जो है टिक आबादी उत्तर की ओर जो है फैलने का खतरा यहाँ पर बताया जा रहा है। समझ में आ गया होगा लाइम डिजीज क्या है, कैसे फैल रहा है, किसके काटने से फैल रहा है, कैसे अपने आप को बचाना है। भारत में बहुत सारे, दक्षिण भारत में जो है बहुत सारे मामले देखने को मिले थे कि जंगलों में जो लोग जाते हैं वहां पर बंदर बहुत ज्यादा होते हैं, तो बंदरों के माध्यम से ये टिक जनित बीमारी लगातार लोगों में फैल रही थी। लेकिन अभी हम बात करें तो यूरोप और अमेरिका और हमारे जो उत्तर भारतीय राज्य है वहां पर। अब एक प्रश्न हमारा है, लाइम रोग का प्रमुख वाहक या वेक्टर कौन सा है। विकल्प है मच्छर, मक्खी, टिक या पिस्सू। तो सही आंसर जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।